मुक्तेश्वरानंद पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ दौरे पे और उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने लगातार देखा गया था कि जब 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी अयोध्या में, वे लगातार उन शंकराचार्यों में उनका नाम था जो प्राण प्रतिष्ठा से अपने आप को दूर रखे थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारण भी दिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर उन्होंने हमला भी किया और लेकिन अभी उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है और ये विवादित बयान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरे में लेके दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने तरीके की राजनीति कर रहे हैं और इस बड़े बयान ने कहीं ना कहीं राजनीति और सियासत को यहाँ पर काफी गरमा दिया है। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सोमी राजप्पन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंडअप पर और आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि क्यों उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य उन्होंने ये बयान दिया। मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने बयान क्या दिया। उन्होंने बयान ये दिया कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है और कांग्रेस, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी रिलीजन, धर्म की राजनीति करती है और कांग्रेस जाति की राजनीति करती है। उन्होंने दोनों ही पार्टी पर निशाना साधा और ये कह दिया। अब इस पर दोनों ही पार्टी की प्रतिक्रियाएं तो आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया जो हम तक पहुंची वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे और आप तक लेकर आएंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं भारत न्याय यात्रा में बिजी है, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया उस पार्टी के किसी भी मनुष्य की प्रतिक्रिया अभी तक आ नहीं पाई है। लेकिन शंकराचार्य ने ये जो स्टेटमेंट इतना बड़ा दे दिया है वो इसलिए उन्होंने दिया है क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा काफी पॉलिटिसाइज की गई, पूरे भारत में पॉलिटिसाइज की गई, भारत को जोड़ के भी रखा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सारे शंकराचार्यों ने, चारों पीठों के शंकराचार्य ने साफ तौर पे कह दिया था कि प्राण प्रतिष्ठा आधे मंदिर में करना उचित नहीं है और कहीं ना कहीं सनातन धर्म के विरुद्ध जाता है, हिंदू धर्म के विरुद्ध जाता है। इसलिए चारों शंकराचार्यों ने एक वक्त तक अपने आप को इस प्राण प्रतिष्ठा से भी दूर रखा था। हमने देखा था कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद उनमें से एक थे और उन्होंने जमकर हमला भी बोला था और दूर रहे, वो अयोध्या नहीं गए। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने उस वाक्य को बोलते बोलते ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने आधे मंदिर में इसे करने का फैसला लेकर कहीं ना कहीं अपना एक दोहरा चरित्र भी दिखाया है, क्योंकि ये लोकसभा इलेक्शंस के मद्देनजर किया जा रहा है। अभी मंदिर को खत्म होने, मंदिर के कंस्ट्रक्शन को खत्म होने में अभी 1.5-2 साल और बचे हुए हैं और उसके बीच आधे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा देना ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। इसको लेकर शंकराचार्य काफी सुर्खियों में भी बने रहे, क्योंकि जिस तरह से वो मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडमायरर माने जाते थे, उसी तरह से वो अपने एंटी मोदी स्टेटमेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा चर्चे में रहे। अब उनकी ये बातों में लॉजिक था, चारों शंकराचार्यों की इन बातों में लॉजिक जरूर था, लेकिन उन्होंने ये चीज साफ तौर पे उसी वक्त लकीर खींच के कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा को लोकसभा के बिल्कुल 2 महीने पहले किया गया वो उचित नहीं होते हुए भी आगे उससे बढ़ा गया और काफी सारे साधु संत इससे नाराज हुए, जिसका बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सुध तक नहीं लिया। उस चीज से वो काफी नाराज वैसे ही चल रहे हैं। कांग्रेस के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि कास्ट सेंसस को लेकर कांग्रेस हमेशा से विधानसभा इलेक्शन के समय से काफी बढ़ चढ़कर बात कर रही है। आपको याद होगा राहुल गांधी लगातार विधानसभा इलेक्शंस के टाइम से, जब से 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शंस हुए, उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश खास रहे, उस समय से राहुल गांधी इन तीनों स्टेट्स में जाकर ये स्टेटमेंट लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि अगर लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस जीत जाती है या इन तीनों विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस जीत जाती तो कास्ट सेंसस पहले ही कैबिनेट का फैसला होता और इनफैक्ट कास्ट सेंसस को एक प्रायोरिटी पर कांग्रेस ने ट्रीट भी किया। कास्ट सेंसस को लेकर अब जो राहुल गांधी की राजनीति है वो काफी स्पष्ट होती चली जा रही है और राहुल इतना आगे बढ़ चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाति पर भी कमेंट कर दिया उन्होंने। कुछ दिन पहले ही जब वो रायगढ़ पहुंचे थे भारत न्याय यात्रा के लिए, उन्होंने ये भी कह दिया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए, वो बाद में जाके ओबीसी पैदा हुए और कहीं ना कहीं वे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो राहुल गांधी कास्ट सेंसस को लेकर अब जमकर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक लाइन को खींचने में लगी हुई है और कहीं ना कहीं असली मूलभूत सुविधाओं को जो ऑडियंस तक, उनके पॉपुलेशन तक पहुंचाना है, वो कहीं ना कहीं उससे पीछे हट रही है, ऐसा मानना है शंकराचार्य का। अब आइए सुनते हैं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने एग्जैक्टली क्या कहा, ये लीजिए और सुनिए उनकी बात। जातिगत जनगणना क्यों कराना चाहते हैं ये बताइए। आप एक तरफ कहते हैं कि हम भारत के निवासी सब एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं, भारत के रहने वाले हम सब एक हैं। तो जब एक हैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से अपनी जाति कोई मान रहा है मानने दो, उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, विवाह संस्कार आदि कर रहा है, उसको करने दो।
ये राजनेताओं को राजनीतिक जनगणना करनी क्यों है? क्योंकि ये जाति की राजनीति इनको करना है, धर्म की राजनीति एक कर रहे हैं, एक को जाति की राजनीति करना है। तो ये जो राजनीति है ये ठीक नहीं है। व्यक्तिगत उन्नयन के लिए जातियां हैं, अपने स्वयं के अभिमान के लिए हैं, ताकि हमारा पतन ना हो, उसके लिए जातियों का निर्माण किया गया है। जी, हमने देखा कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने काफी कटाक्ष लेते हुए ये सारे शब्द कहे और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी को जमकर घेरा और अपने लॉजिक भी उन्होंने ये साफ साफ तौर पर कह दी। अब ये सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी के केदार कश्यप कैबिनेट मिनिस्टर ने इसके जवाब में क्या कहा। मैं कांग्रेस पार्टी से एक बात जरूर पूछना चाहता हूं। जब 2011 में जब जनगणना हुई थी और जिसको प्रकाशित भी नहीं कर पाए, तो उस समय में इनको जाति की याद नहीं आई। अब जब कांग्रेस उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो ये जाति पाति धर्म के आधार पर ये राजनीति करने वाले लोग आज हमारे लोगों को इस तरीके से प्रलोभन दे रही है। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि सबसे बड़ी जो जाति है वो गरीब की जाति है और गरीब की चिंता पहले। जी, आप देख सकते हैं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जो राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति बहुत जमकर चमकाने में लगी हुई है। आप जाति की राजनीति करें, भले आप धर्म की राजनीति करें, वोट बैंक की राजनीति जरूर होती है और वोट बैंक की राजनीति एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है आज के पॉलिटिकल सीन का। अगर आप आज की राजनीति देखें तो वोट बैंक की राजनीति सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर है जो हर एक राजनीतिक पार्टी करना चाहती है और उसी के भरोसे वे इलेक्शन जीतती भी है। भले वो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोट कलेक्ट करके मिले या कांग्रेस को मुस्लिम वोट कलेक्ट करके मिले, वोट की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति सबसे अहम मानी जाती है और यही वोट बैंक की राजनीति दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के चक्कर में जो एजुकेशन सिस्टम की बात होनी चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होनी चाहिए और मूलभूत सुविधाओं की बात जो होनी चाहिए, जो पूरे देश में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े तबके को नहीं मिल पा रहा है, उसकी बात दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी करना भूल जा रहे हैं। और ये वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं अब बहुत डेंजरस भी हो रही है, हमारे लोकतंत्र के लिए डेंजरस हो रही है और आप और मैं, हम जैसे लोगों के लिए भी डेंजरस हो रही है। आपका क्या मानना है इस पूरे वोट बैंक की राजनीति पर, वो जरूर बताएं, क्योंकि इसी वोट बैंक की राजनीति पर कहीं ना कहीं शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने अपने तरीके से एक कटाक्ष भी दिया और अपने तरीके से रोशनी डालने की कोशिश की है। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूँ। अपने कमेंट जरूर अपने फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में डालें और छत्तीसगढ़ तक लगातार देखते रहें। छत्तीसगढ़ राउंड अप में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय जौहर।